हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक पीओ। ओके दोस्तों, इस चैनल पर जो है मैं आपको बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मैथ्स और रीजनिंग होती मैथ्स रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे उनकी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो आज जो है अपने ये पज़ल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार जो है आप खुद इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद बनाइए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करवाता हूँ। ओके, तो जैसे सबसे पहले क्या कहा हुआ है वीडियो पजल में। ठीक है, एक बार जो है अपन सारी कंडीशन नोट करेंगे। ओके, वेट ए मिनट। जैसे जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है सबको एक बार जल्दी से नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है अलग अलग कंपनी के 10 बॉक्स को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। ठीक है, तो 10 बॉक्स है जिनका अरेंजमेंट है, बॉक्स अरेंजमेंट है। ओके, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है पहला। इसमें जैसे सबसे पहले कंडीशन क्या है, बी कंपनी बी एन और बी के यू के बॉक्स के बीच 4 से अधिक बॉक्स रखे हैं। ठीक है, तो और बी के ऊपर 3 से अधिक बॉक्स नहीं रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे ना, इनको देख के ऐसे लग भी रहा है क्या कि बी एन के यू ये सब कंपनीज है। ठीक है ना। ओके, कंपनी बी एन के यू ये जो यानी कि डबल डबल जो लिखे हुए है कंपनियाँ। ओके, और जो सिंगल नाम लिखे हुए है वो है बॉक्स के नाम। ओके, तो अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी। पहले सबसे पहले कंडीशन क्या है, बी एन बी एन और के यू के बीच 4 बॉक्स है। ठीक है, 4 से अधिक बॉक्स है तो +4 और के यू, ये हो गया। ओके, ये हो गया अपनी पहली कंडीशन। दूसरा है पी के ऊपर 3 से अधिक बॉक्स नहीं है, पी के ऊपर 3 मैक्स लिख देता हूँ, मतलब 3 ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है, ओके, उसके बाद में लिखा हुआ है कम पी और टी वाई के बीच दो बॉक्स रखे, पी और टी वाई के बीच 2 बॉक्स रखे हैं। ठीक है, जितने बॉक्स क्यू के ऊपर रखे उतने ही आर के नीचे, जितने बॉक्स क्यू के ऊपर है उतने ही आर के नीचे हैं। और जो यानी कि जो लिखा मतलब आर के बारे में बोल रहा है, जो डब्ल्यू एस बॉक्स के ठीक ऊपर रखा है, यानी आर जो है डब्ल्यू एस के ठीक ऊपर रखा है। ठीक है, ये जो है ये सारे साइन है। मैं जैसे जैसे आपको पजल कराता जाऊँगा ना, मैं आगे बताता रहूँगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। ओके, एस कंपनी टी वाई के बॉक्स के ठीक ऊपर, एस जो है कंपनी टी वाई के जो बॉक्स है उसके ठीक ऊपर रखा हुआ है। ओके, और डी एस के ठीक नीचे, और डी एस के ठीक नीचे। ठीक है ना, ठीक नीचे या ठीक ऊपर होता है तब मैं ये साइन लगाता हूँ। और ऊपर का जब बोलना होता है, मतलब कितना ठीक नहीं, जस्ट ऊपर ऐसे बोला हुआ ना कि ऊपर, तो मैं ऐसे साइन लगाऊंगा। ओके, उसके बाद में इसने बोला है ओके, एस कंपनी टी वाई के बॉक्स के ठीक ऊपर और डी एस, ये हो गया। ओके, कंपनी जेड एक्स के बॉक्स टी और यू के बीच 3 बॉक्स रखे हैं। अच्छा, मतलब जो जेड एक्स कंपनी है उसका जो बॉक्स है टी और एक और दूसरा बॉक्स है यू, उनके बीच 3 बॉक्स रखे हैं। जो यू के बारे में बोल रहा है, ये यू जो कंपनी पीओ का बॉक्स है, यानी यू जो है वो पीओ का बॉक्स है। इसमें ब्रैकेट में एक यहाँ पे कंपनी है ये। ठीक है, पीओ जो है वो कंपनी, इस पीओ कंपनी का हो गया। ओके, उसके आगे लिखा है यू सबसे निचले स्थान पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो यू बॉटम, ठीक है, क्रॉस कर दिया मैंने यहाँ पे। ओके, उसके आगे देखते हैं। उससे आगे लिखा हुआ है वी वी बीवी के वी जो है कंपनी बीवी के बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, वी बीवी के ऊपर। ठीक है, बीवी जो कंपनी है उसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक ऊपर तो नहीं है, ठीक ऊपर होता ना मैं तो इस तरीके से बना देता जैसे ये वाला अपन ने किया था। ठीक है, ठीक ऊपर के लिए इस तरीके से लिख देता हूँ, और ऊपर होता तो इस तरीके से। ओके, और कंपनी जी एच के नीचे रखा हुआ है, वी को जो है जी एच के नीचे रखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू और एक्स क्रम से बी एन और के यू के, बी एन और के यू, एक मिनट, बी एन और के यू देखिए अपन ने यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो डब्ल्यू और एक्स इनमें ही लिख देते हैं। डब्ल्यू किसका है, बी एन का है, इसका तो है डब्ल्यू और इसका है एक्स। ओके, के यू का एक्स हो गया। ओके, वाई को कंपनी आर एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, वाई को आर एफ के ठीक ऊपर रखा गया। ओके, हो गया यहाँ तक। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एक्स को पी के ठीक ऊपर रखा हुआ है, एक्स को पी के ठीक ऊपर रखा हुआ। बस सारी कंडीशन नोट हो गई। अब मोस्टली जो है अपना क्वेश्चन कवर हो चुका। अब एक बार मैं इसको
ओके, अब इसको जो है क्वेश्चन को एक बार मैं जल्दी से जितनी भी कंडीशन नोट की उनको सर्कल कर लेते हैं ताकि समझ में आते रहे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में जो है अपन ये देखेंगे कि कौन से कंडीशन से सबसे पहले स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये कंडीशन है, ओके, पहली बात तो ये कि इसने साफ साफ पहले बोल दिया कि कितने हैं, 10 है। तो मैं जल्दी से इसमें एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, देखो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर मैं जितने भी वीडियोस दूंगा सारे मेंस एग्ज़ाम के जो मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हीं में से लूँगा मैं। मतलब प्री को जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लूँगा। जितने भी लेवल जितने भी डीआई और रीजनिंग मतलब अर्थमेटिक, डीआई अर्थमेटिक रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे मैं मेंस एग्ज़ाम से ही कवर इसमें करूँगा। ओके, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यदि आप मेंस एग्ज़ाम को थोड़ा ध्यान में रख के तैयारी करना चाह रहे हैं अभी, तो इसके लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मेंस एग्ज़ाम का उसी लेवल का क्वेश्चन है, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए जो एडवांस में यहाँ पे मैंने 3 पॉसिबिलिटीज़ बना ली। 3 कैसे है, देखो यहाँ पे हो जाएगा नाम, ये बॉक्स और ये कंपनी, ये बॉक्स और ये कंपनी, और ये बॉक्स और कंपनी। ओके, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यदि देखें, ओके, यहाँ पे यदि देखा जाए तो इसमें क्या है कि जैसे ये वाली कंडीशन है तो इसको अपन फिक्स कहीं अलॉट नहीं कर सकते, मतलब कहाँ पे रखेंगे इसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, तो इसमें इसको जो है कहाँ लिखना है ये पता नहीं है, ठीक है। अब देखो यदि ध्यान से देखा जाए ना तो ये ही वाली एक कंडीशन है जिसको डायरेक्ट रख सकते हैं। मतलब ये देखो पी टी वाई कोई पता ही नहीं है, इसमें इतनी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनी है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें कम से कम पॉसिबिलिटी यही एक कंडीशन है, ठीक है। तो मतलब पी के ऊपर जो है 3 से ज़्यादा 3 बॉक्स हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा पी से जुड़ी हुई कोई और भी कंडीशन है तो उनको भी साथ में देख लेते हैं, और हो सके ना जितना कंडीशन को मर्ज कर दिया करो। जैसे ये कंडीशन है, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लिख देता हूँ ताकि एक कंडीशन ज़्यादा ना हो। इसको मैंने x को इसके ऊपर लिख दिया और ये एरो यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि मतलब p के जस्ट ऊपर x में, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से देखो एक चीज़ और अपने को पता चल गई कि p के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, लेकिन साथ में एक x भी है, ठीक है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। तो देखो ये है बॉक्स वाला कॉलम, ओके, यहाँ पे अपन रखते हैं। तो जैसे मैं कहाँ रख सकता हूँ, सबसे पहले पी को क्या यहाँ रख सकता हूँ, पी को यदि मैं यहाँ रखूँगा, पी के ऊपर 3 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 3 से कम 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पी के ऊपर एक्स भी आएगा, मतलब पी यहाँ तो नहीं आएगा, फिर पी कहाँ यहाँ आ सकता है, ठीक है। ओके, देखो मेंस का क्वेश्चन है इसलिए मैं पहले से ही 2 3 पॉसिबिलिटी लेके ही चलूँगा, ठीक है। ओके, उसके बाद में पी यहाँ आ सकता है, फिर पी कहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी, फिर ये भी बॉक्स वाला कॉलम है तो पी यहाँ पे भी आ सकता है। देखो यहाँ अब कितने हो गए, पी के ऊपर मैक्सिमम 3 हो गए, बस इससे नीचे जो है आगे कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। तो अब ये वाला भी लिख के देते हैं साथ में, तो पी के ऊपर जस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स। ओके, ये हो गया एक्स। अब इससे आगे चलते हैं। अब इसने बोला है, देखिए ये जो है ना इधर, ये कंपनी के लिए है, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में समझ लेना। ओके, तो अब जो है पी और टी वाई के बीच में 2 होने चाहिए। पी और टी वाई के बीच में पी यहाँ है, ऊपर तो 2 हो नहीं सकते तो नीचे 2 आएंगे, टी वाई यहाँ हो गए। पी यहाँ है, ऊपर तो 2 हो नहीं सकते तो नीचे 2 छोड़ के यहाँ टी वाई हो गया। अब इसकी देख लेते हैं, पी यहाँ है तो ऊपर 2 छोड़कर भी टी वाई हो सकता है और नीचे भी 2 छोड़कर टी वाई यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब एक बार टी वाई से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है क्या, जब यहाँ पे जैसे 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो टी वाई से जुड़ी हुई कोई और भी कंडीशन है क्या, एक बार देख लेंगे। देखो ये रही, ठीक है ना, दिख रही है। तो टी वाई से ऊपर एस भी रहेगा और डी एस भी रहेगा, यहाँ से मेरे को पता चल गया। तो मतलब डी वाई यहाँ, टी वाई जो है वो यहाँ नहीं आएगा, तो फिर टी वाई कहाँ आएगा, ये जो टी वाई है इसको मैं नीचे लिखूंगा, समझ रहे हो आप। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, पी और टी वाई के बीच में 2 आने चाहिए। पी और टी वाई के बीच में 2, यदि मैं 1 और 2, ठीक है, इनको छोड़ के यहाँ पे टी वाई ले लेता हूँ, तो फिर इस कंडीशन को भी मैंने देखा। देखो मैंने इसलिए देखा क्योंकि इससे जुड़ी हुई 2 कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ इनके ऊपर भी टी वाई के ऊपर भी कुछ ना कुछ है, तो मतलब यहाँ पे तो नहीं आएगा, फिर इसको जो है नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये जो टी वाई है वो ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो ये वाली जो कंडीशन है अपने अच्छे से लिख ली, ये वाली कंडीशन भी अपनी फुलफिल हो गई, ठीक है। अब ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास टी वाई है, टी वाई के ऊपर एस और एस के ऊपर डी एस, तो टी वाई के ऊपर एस, ठीक है ना, इसका मतलब होता है ठीक ऊपर, और एस के जस्ट ऊपर, यानी एस जो है वो डी एस से ठीक नीचे, तो यहाँ आ जाएगा डी एस। इस हिसाब से मैं इसमें लिख देता हूँ, यहाँ आएगा एस और यहाँ आएगा डी एस,
इसमें भी यहाँ एस और ये डी एस, ठीक है। तो ये भी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से और आगे देखते हैं। देखो जैसे कि क्या ये एक वाली कंडीशन हो सकती है कहीं पे, बी एन और के यू, ओके। अच्छा अब यू बॉटम में नहीं है, ठीक है, यू जो है ये यहाँ पे नहीं है। मैं इसको इस कंडीशन को हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे यू लिख के क्रॉस कर दिया है, ओके। यू मैंने यहाँ पे लिख के क्रॉस कर दिया है क्यू और आर के ऊपर, ओके। चलिए इस पे देखते हैं एक बार। इसमें क्या है, इसमें कम है, जैसे यहाँ पे फिक्स नहीं है कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ये दोनों ही कंडीशन अच्छी है। कैसे, देखो एक बात सुनो, यहाँ पे जो है ये पूरा एक सेट है, मतलब बॉक्स का नाम और साथ में कंपनी का नाम, मतलब एक पूरा कॉलम खाली चाहिए तो वहीं पे ये एडजस्ट हो सकता है। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना, कि मतलब बॉक्स का नाम और कंपनी का नाम दोनों एक साथ लिखने पड़ेंगे, तो मतलब पूरा एक कॉलम दोनों खाली होनी चाहिए। ऐसे वाली सिचुएशन पे कहीं सेट नहीं हो सकता। अच्छा एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है ना, तो के यू को सेट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे के यू हो गया और इसमें के यू यहाँ पे हो गया। अब 4 छोड़ के बी एन, तो 4 से ज़्यादा, सॉरी 4 से ज़्यादा ही रहने चाहिए, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं। इसमें जो है 4 से अधिक, बी एन और के यू के बीच 4 से अधिक बॉक्स रखे हो, ठीक है। तो 4 से अधिक लेने हैं तो क्या करें फिर, ठीक है। तो देखो के यू यहाँ है 1 2 3 4 और 5, फिर उसके बाद में 6 भी है। मतलब वो जो दूसरे वाला है इसकी बात कर रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में इसकी, ये के यू यहाँ है तो बी एन कहाँ आएगा वो देख रहा था मैं। तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, इसमें भी 2 3 3 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, है ना। बी एन इन तीनों में आ पाएगा, उसमें इन 4 में आ पाएगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इसके लिए एक बार ये वाला रहने देते, ठीक है। ये वाला तो जो है अभी नहीं बैठ रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी, इसमें 2 बन रही है, इसमें 3 बन रही है, इसमें 4 बन रही है। एक बार इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो दूसरे पे देखते हैं। आर एफ के जस्ट ऊपर वाई है, आर एफ के जस्ट ऊपर वाई है, वाई अपन ने कहीं लिखा ही नहीं है, ठीक है, ओके। टी वाई पी ओ, यू और पी ओ, ओके। इसमें देखते हैं थोड़ा सा, इस पर दिमाग लगाते हैं। 3 का गैप होना चाहिए और ये पूरे सेट है, इसको ध्यान में क्या रखना है कि दोनों चीज़ें खाली होनी चाहिए। जैसे इसमें एक बार चेक करते हैं इसमें कहीं बैठ रहा है क्या। तो जैसे मान लेते यू तो नीचे आएगा ही नहीं, यू तो नीचे आएगा नहीं, मतलब टी वाला यहाँ पे रहेगा। तो यदि टी जो जेड एक्स टी यहाँ पे हो जाता है तो 3 छोड़ के यू, तो 1 2 3 ये तीनों छोड़ के यहाँ पे क्या आ सकता है क्या, ऐसे ऐसे, ये उंगली को मैं ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। इन तीनों में सेट हो सकता है क्या, यहाँ पे तो चलो बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बैठ जाएगा क्या, इस जगह पे, इस जगह पे क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि एस लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक पूरा सेट यहाँ पे आएगा तो दूसरा सेट यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे आधा पहले ही फिल किया हुआ है, ये यहाँ पे नहीं हो पाएगा। फिर और ऊपर, इससे मैंने ट्राई कर लिया, अब इससे देखता हूँ, इससे फिर 3 छोड़ के ऊपर जाऊँगा तो फिर यहाँ से फिल है, आधा फिल है आधा खाली है, तो ये भी काम का नहीं है। फिर और ऊपर देखते हैं, फिर 3 छोड़ करके ऊपर, ये भी ऐसे ही है। तो मतलब और ऊपर जाए तो कहीं पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इन दोनों को भी आप ट्राई कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे यदि लिखूंगा तो फिर 3 छोड़ के क्या कोई जगह खाली है, नहीं है। इसको छोड़कर भी जगह कोई खाली नहीं है। देखो यहाँ पे यदि मान लो मैं लिख दूँ, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो बाकी 3 छोड़ के कहीं जगह ही नहीं है। तो मतलब ये कंडीशन में ये कहीं पर भी सेट नहीं हो सकता। तो ये वाली जो कंडीशन है अपनी कैंसिल हो गई, ओके। अब इसी तरीके से इसमें भी ट्राई करते हैं, क्या पता कहीं सेटल हो जाए, ठीक है। तो यदि मैं एक नंबर कोई भी जो है टी को या यू को, इन दोनों में से किसी को भी एक को यहाँ बिठाता हूँ, यू तो वैसे यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है ना, ये कट हो गया, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं किसी एक को भी जैसे यहाँ पे सेट करता हूँ, तो 3 छोड़ करके, 3 को छोड़ करके दूसरा यहाँ पे आना चाहिए सेट, लेकिन नहीं आ पाएगा क्योंकि टी वाई लिखा है। फिर ऊपर चलते हैं, फिर 3 छोड़ के यहाँ नहीं आ पाएगा, फिर ऊपर चलते हैं, फिर 3 छोड़ के यहाँ नहीं आ पाएगा, फिर ऊपर चलते हैं, मतलब बिल्कुल इसमें भी सेट नहीं बैठ रहा। अब एक ऊपर वाले से भी देख लो, यहाँ से 3 छोड़ के यहाँ पे भी नहीं आ पाएगा, मतलब ये भी कंडीशन अपने आप में कट हो गई। क्यों, क्योंकि ये इसमें एक भी कंडीशन कहीं सेट ही नहीं बैठ रही। ये वाली कंडीशन किसी भी हालत में कहीं पे भी सेट नहीं बिठा सकते अपन, ठीक है। अब देखते हैं यही कंडीशन इसमें भी ट्राई करते हैं, ठीक है। ऊपर से तो देखो इसमें कुछ जगह भी नहीं दिख रही मेरे को, ऊपर तो कहीं पे भी नहीं है, ये भी खाली नहीं है, खाली नहीं है, ये पूरा खाली नहीं, पूरा खाली होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा खाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ से ट्राई कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ यदि लिखूंगा तो दूसरे को 3 छोड़ के यहाँ पे, तो समझ में आ गया, मतलब एक यहाँ आएगा तो दूसरा यहाँ, बस ये ही एक पॉसिबिलिटी बन रही है। मतलब ये दोनों कंडीशन तो गलत होगी और इन दोनों में सेट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ में ये नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 2 है, ओके। तो अब मैं u जो है, u को मैं यहाँ लिखना नहीं है, ये मुझे पहले पता है। तो u इस वाले में नहीं आएगा, तो u कौन से वाले में आ जाएगा, एक में देखो u है, एक में t है, तो u यहाँ नहीं आएगा, तो u यहाँ आ जाएगा, तो u और po आ जाएगा यहाँ। फिर कौन सा, 3 छोड़ के
ये टी और जेड एक्स, ये हो गया अपना, यानी कि ये कंडीशन तो चलो हो गई। ओके, और आगे देखते हैं आर एफ के ऊपर वाई, आर एफ कहीं है ही नहीं। ओके, अच्छा देखो ये आर है, ठीक है, डब्ल्यू एस। ओके, ये कंडीशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, ये वाली। इसमें कैसे करते हैं, इसमें ये देख लीजिए, जैसे टोटल बॉक्स कितने हैं, इनका हमेशा पेयर बनेगा। पेयर कैसे, जितने ऊपर है उतने नीचे ना, मतलब ये कि एक यहाँ पे है तो दूसरा कहाँ पे होगा, वन पे, ठीक है। तो अब आप ये देखो क्यू और आर दोनों सेट होने चाहिए, मतलब दोनों ही बॉक्स खाली मिलने चाहिए। यहाँ पे देखा मैंने तो यहाँ पे टी है और यहाँ पे एक्स है, ये तो भरा भरा हुआ फुल, ठीक है। फिर यहाँ से तो ऊपर गया और यहाँ से एक नीचे है, तो यहाँ भरा हुआ है, यहाँ खाली है, तो दोनों खाली चाहिए मेरे को, यहाँ पे बात नहीं बनेगी। फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे है, तो दोनों खाली है, ठीक है। तो मतलब यहाँ आ सकता है, ये जो दोनों है ना, क्यू और आर, ये दोनों यहाँ सेटल हो सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार और देखें, नीचे आते हैं, यहाँ पे 7 और 4 को देखें, तो 7 और 4 में दोनों खाली होने चाहिए, दोनों नहीं है। इसमें भी 5 और 6 में दोनों को एक साथ देखें तो इसमें भी एक ही खाली है, एक भरा हुआ है, ठीक है ना। तो यानी ये जो क्यू और आर है, इससे मेरे को पता चल गया कि क्यू और आर जो है इस वाले पेयर में ही आएंगे, ठीक है। तो क्यू आर मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ, या तो क्यू आर यहाँ पे होगा और या फिर आर क्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके, समझ रहे हो आप, ये थोड़ा हैंड राइटिंग में देख लेना, ठीक है ना, गड़बड़ी हो गया। तो यहाँ तक हो गया। अब एक बार अपन ने ये वाली कंडीशन लगभग नोट ही कर ली है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, तो अब इसको उठा देता हूँ। अब आर से जुड़ी हुई ये भी कंडीशन है, आर के नीचे डब्ल्यू एस होना चाहिए। आर यदि यहाँ होता है तो यहाँ पे भी डब्ल्यू एस हो सकता है, आर यदि यहाँ होता है तो भी यहाँ पे डब्ल्यू एस हो सकता है, मतलब ये वाले अभी नहीं कर सकते। तो फिर क्या क्या करें, क्या इसको कर सकते हैं, एक्स डब्ल्यू में से कुछ है क्या अपने पास, एक्स डब्ल्यू दोनों ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो फिर ये वाई आर एफ, इस पर दिमाग लगाते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो आर के नीचे जस्ट डब्ल्यू, आर यदि यहाँ होता, 1 मिनट, आर यदि यहाँ होता तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, डब्ल्यू एस। आर यदि यहाँ होता तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ओके। और वाई, आर एफ के जस्ट ऊपर वाई, देखो ये चीज़ ट्राई करते हैं, ठीक है। ये इसका मैंने देख लिया, इसका कहीं से पॉसिबिलिटीज़ है ना, दो दो पॉसिबिलिटी बने, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, और इसको भी नहीं सेट कर पा रहा हूँ, इससे देखते हैं एक बार, ठीक है ना। आर एफ के जस्ट ऊपर वाई होना चाहिए, आर एफ यहाँ आ ही नहीं सकता, यहाँ यदि आर एफ आएगा तो क्या यहाँ वाई आ सकता है, नहीं आ सकता यहाँ तो, क्योंकि आर और क्यू में, क्यू आर, ये यहाँ पे क्यू आर लिखे हुए हो, ठीक है ना, या तो क्यू आएगा यहाँ पे या आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ, आर एफ के जस्ट ऊपर वाई होना चाहिए। आर एफ यदि यहाँ लिखूंगा तो वाई यहाँ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। यहाँ लिखूंगा तो यहाँ आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। फिर यहाँ लिखूंगा तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ लिख नहीं सकता, यहाँ लिख नहीं सकता, यहाँ लिखूंगा तो वैसे वो नहीं आएगा। मतलब आर एफ यहाँ लिखूंगा तो क्या यहाँ वाई आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ तो ये दोनों में से कोई रहेगा। यहाँ पर भी नहीं लिख सकता, मतलब इससे मेरे को एक चीज़ पता चल गई कि आर एफ जो है वो यहीं पे रहेगा और इसके जस्ट ऊपर हो जाएगा वाई, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी अपनी पूरी हो गई। उसके आगे देखते हैं। ओके, फिर अब क्या है, आर एफ जी एच के नीचे वी रहना चाहिए, और क्यू आर, देखो अब एक बार इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा हो सके तो, के यू, ओके। हाँ, अब इसमें देखते हैं कुछ ना कुछ शायद मिल जाए, कुछ क्लू, ठीक है। तो के यू एक्स है और उसमें 4 से ज़्यादा होना चाहिए बी एन, ठीक है। 4 से ज़्यादा जो है डब्लू वाला बॉक्स, 1 मिनट सॉरी, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने बोला कि अपने पास के यू, ये जो है एक्स अपन ने लिख लिया, ठीक है, एक्स जो है अपन ने लिख लिया। अब के यू अपने को लेना है, सॉरी, एक्स तो लिख लिया जो कि के यू कंपनी का है, एक्स लिख लिया जो कि के यू कंपनी का। अब मेरे को बी एन और लिखना है, बी एन कहाँ लिखूँ, 4 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 5 6 7 8 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बी एन के लिए जगह देखते हैं। अच्छा एक बात और, इससे देखो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत हेल्पफुल है। कैसे, दोनों एक साथ दी हुए ना, मतलब ये हुआ कि दोनों खाली चाहिए, वहीं पर ये सेटल हो सकता है, लेकिन वो भी 5 6 7 इतने नंबर बाद में, ठीक है। तो एक्स जैसे यहाँ है तो 4 तक तो छोड़ दो, 5वें नंबर पे देखना है खाली, 1 2 3 4 छोड़ दिया। यहाँ पे आ सकता है क्या, 5वें नंबर पे नहीं आ सकता, दोनों खाली चाहिए, दोनों खाली नहीं है, एक खाली है, इसमें दोनों भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें दोनों खाली है, मतलब ये यहीं आ सकता है। तो मैं इसको क्या करूँगा, डब्लू और कौन सी कंपनी का है, बी एन का, डब्लू यहाँ लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा बी और एन, हो गया। तो मतलब ये वाली कंडीशन भी अपन ने कर ली, 4 से ज़्यादा आ गए। के यू यहाँ पे है, इसमें कंडीशन में क्या था, के यू और बी एन, ये वाली जो है ना कंपनियाँ, उनमें 4 से ज़्यादा गैप होना चाहिए, तो ये हो गया।
उससे आगे देखते हैं। अब देखो ये वाली सारी कंडीशन हो गई ऑलमोस्ट, ये और ये दो बची हुई है। तो अब देखो यहाँ से अब ये वाली चीज़ भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि आर जो है जस्ट डब्ल्यू एस के ऊपर होना चाहिए। देखो थोड़ा सा समझ लेना आप, यहाँ पे ना थोड़ा कटिंग हो गई है, ठीक है। तो आर जो है डब्ल्यू एस के जस्ट ऊपर होना चाहिए, तो डब्ल्यू एस यहाँ आ ही नहीं सकता। मैंने क्या कहा था, क्यू या आर में से दोनों में से कोई एक यहाँ रहेगा। तो एक यहाँ रहेगा तो उसके दूसरा जो है नीचे रहेगा यहाँ पे। मतलब आर यदि मान लो यहाँ पे रहता है तो उसके नीचे डब्ल्यू एस आना चाहिए, डब्ल्यू एस यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो यानी कि आर जो है वो तो रहेगा इसी वाले में, और इसके नीचे आ जाएगा डब्ल्यू एस, ठीक है। और यदि आर यहाँ हो गया तो फिर क्यू यहाँ पे हो जाएगा इस वाले में, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपने क्यू जो है इस जगह में हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको इस तरफ लिख दिया, एक बार थोड़ा समझ लेना आप, ठीक है। ये हो गया। चलो तो ये वाली कंडीशन कंप्लीट है। फिर उसके बाद में ये बचा है, सिर्फ एक कंडीशन बची है, ये आराम से फिल हो जाएगी अपनी, ठीक है। जहाँ जगह दिख रही है, अब देख लो एक मिनट। बी वी कहाँ लिख सकता हूँ, बी वी ये कंपनियों के नाम है। जी एच ऊपर लिखना है, बी एन नीचे, और उनके बीच में एक बॉक्स आएगा वी नाम का, ठीक है। तो जी एच यहाँ पे आ जाएगी, एक ही खाली जगह बची है, और फिर बी वी नीचे हो जाएगी। फिर उनसे ऊपर अब देखो वैसे सारे फिल हो गए, ठीक है, और वी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, सो यह जो है ना अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, सो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।